तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ टाटा कर्व वर्सेस Hyundai क्रेटा के बारे में। तो देखो, सबसे पहले आपकी जो टाटा कर्व है ना, इट इज़ येट टू बी लॉन्च्ड। टाटा ने अभी तक इसको लॉन्च नहीं किया है, बट फिर भी इसके सारे इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अभी बाहर आ चुके हैं। लेकिन हमें ये तो मालूम हो ही चुका है कि ये जो गाड़ी होगी वो क्रेटा के सेगमेंट के अंदर ही लॉन्च होगी, और साथ में यहाँ पर प्राइसिंग भी लीक हो चुकी है। तो बहुत सारे सोर्सेस के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि कर्व की जो प्राइस है ना वो शुरू होगी फ्रॉम 10.5 लाख रुपीज से, और इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जाएगा अराउंड 19.5 लाख रुपीज एक शोरूम तक। और क्रेटा की प्राइस तो आपको पता ही होगी कि इसका जो बेस वेरिएंट है ना वो आपको 11 लाख रुपीज से मिलेगा। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जाता है 20.15 लाख रुपीज एक शोरूम तक। एंड इसी की वजह से दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करना तो बनता है। और टाटा कर्व के बारे में ना सारी चीज़ें अभी बाहर निकल कर भी आ चुकी है, जिसमें रिसेंटली इसका एक एक्सपो था जहाँ पर ऐसा बताया गया था कि ऑलमोस्ट ये जो गाड़ी है ना जो कि आप देख रहे हो अभी, इट इज़ अ प्रोडक्शन रेडी व्हीकल। गाड़ी ऐसी आपको देखने को मिलेगी, छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक बाहर निकल कर आ चुके हैं उसके हिसाब से दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करूंगा और देखेंगे कि दोनों ही गाड़ियाँ कैसी कंपेयर करती है विद द ईच अदर। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। तो एक्सटीरियर के हिसाब से सबसे पहले हम डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। अभी आपकी जो क्रेटा है ना उसके डायमेंशंस को यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है दोस्तों, और इसके अंदर आपको जो व्हील बेस है ना वो मिलता है लगभग 2610 mm का। और वही अगर मैं बात करूँ टाटा कर्व के बारे में, तो टाटा कर्व के जो डायमेंशंस है ना वो भी अभी बाहर निकल कर आ चुके हैं। तो ओवरऑल जो इसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट है ना उसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, और इसका जो व्हील बेस है ना दैट विल बी अराउंड 2560 mm का। ऑलमोस्ट आपको टाटा नेक्सॉन जितनी जो व्हील बेस है ना वही देखने को मिल जाती है इसमें। और व्हील बेस के हिसाब से हम इसका जो स्पेस एंड कंफर्ट वाली चीज़ें है ना उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के रोड प्रेजेंस एंड लुक्स के बारे में भी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी क्रेटा के बारे में, तो क्रेटा के अंदर आपको वन ऑफ द बॉक्सियर डिज़ाइन मिलती है। अब ये जो डिज़ाइन है ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कुछ लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। बाकी चलिए हम देख लेते हैं। लाइक फ्रंट प्रोफाइल इसका जो है ना वो आप देख सकते हो, इसमें आपको काफ़ी बोल्ड स्टैंड्स मिलेगा, बढ़िया से आपको ग्रिल्स मिलेंगे, और इसमें ना आपको कनेक्टेड DRLs मिलते हैं विच लुक्स क्वाइट डिफरेंट। बाकी बम्पर वगैरह का जो डिज़ाइन है ना वो अगेन इसको एक बॉक्सियर एंड थोड़ी रगेड लुक्स इसमें देता है रादर देन फ्यूचरिस्टिक लुक्स। और वही अगर आप इसका साइड प्रोफाइल भी देखती हो, सो इन टर्म्स ऑफ साइड टू इट लुक्स वेरी बॉक्सी। बहुत सारे कट्स एंड क्रीसेस आपको इसके अराउंड द बॉडीज मिलेंगे, और सी पिलर्स में और इसकी सिल्क क्लैडिंग के ऊपर आपको सिल्वर कलर की जो फिनिशिंग है ना वो आपको सभी वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि मुझे पर्सनली उतनी पसंद नहीं है। बाकी जो पीछे का डिज़ाइन है ना वो भी आप देख सकती हो, इधर भी आपको काफ़ी बॉक्सियर अपीयरेंस मिलेगा। लाइक बढ़िया से आपको कनेक्टेड LED वाले आपको टेल लैम्प्स मिलेंगे, और ओवरऑल आपको जो बम्पर वगैरह का जो डिज़ाइन है ना वो भी काइंड ऑफ सिमिलर डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ मिलता है एज ऑफ द इसका फ्रंट प्रोफाइल। वही अगर मैं बात करूँ टाटा कर्व के बारे में, तो टाटा कर्व में आपको वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द यूनिक लुकिंग डिज़ाइन मिलती है। इट लुक्स वेरी फ्यूचरिस्टिक। साइड से अगर आप इसको देखते हो तो इसमें आपको कूपे टाइप वाला लुक मिलता है, और एक ऐसी लौती गाड़ी है जिसके अंदर आपको इतने कम प्राइस में ये कूपे टाइप वाला लुक मिलेगा। सबसे पहले देखो इसका फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखती हो देन इट इज़ वेरी सिमिलर टू दी टाटा नेक्सॉन EV। लाइक आपको सिमिलर सेटअप वाले इसके DRLs मिलते हैं जो कि कनेक्टेड पाइप के साथ आते हैं, विच लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बाकी इसका जो ग्रिल है वो थोड़े अलग डिज़ाइन के साथ दिया गया है। इवन जो बम्पर है ना उसको भी थोड़ा सा अलग एलिमेंट देने की कोशिश किया। ग्रिल्स एंड बम्पर के अंदर आपको जो डिज़ाइन एलिमेंट्स मिलते हैं ना इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दी टाटा हैरियर फेसलिफ्ट, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकती हो। सो रियल लाइफ के अंदर ये डेफिनेटली और भी ज़्यादा प्रीमियम लगेगी। बाकी हेडलैम्प का जो सेटअप है, जो ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज है वो आपको नेक्सॉन जैसी देखने को मिल जाती है। और पीछे का प्रोफाइल अगर आप देखते हो इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। यहाँ पर आपको बिल्कुल ही फ्यूचरिस्टिक एंड स्पोर्टियर डिज़ाइन मिलती है। कनेक्टेड LED का आपको टेल लैम्प मिलेगा सबसे पहले। इवन जो बम्पर का डिज़ाइन है, जो रियर फॉग लैम्प का डिज़ाइन है ना उसको प्रॉपर वे में यहाँ पर किया गया है। हालांकि एक प्री प्रोडक्शन मॉडल है, लेकिन फिर भी टाटा का कहना है कि एक्चुअल गाड़ी भी आपको इसी डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ ही देखने को मिलेगी। लाइक मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको ऐसी ही देखने को मिलने वाली है। बाकी पीछे के लुक्स को देख कर ना मुझे एक ही गाड़ी की याद आ गई, दैट इज़ द लैम्बोर्गिनी उरुस। बढ़िया है यार, इतने कम प्राइस में आपको ऐसी डिज़ाइन मिल रही है। सो डिज़ाइन वाइज आप जरूर से बताना कि आपको किसका ज़्यादा पसंद आया। और इंटीरियर के बारे में बात करूँ तो टाटा कर्व का जो इंटीरियर है ना उसको किसी ने रिवील नहीं किया था, बट यहाँ पर कुछ लीक्स बाहर निकल कर आ चुके हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख ही सकती हो। अभी पहले से ही मुझे डाउट था, लेकिन इस फोटो को देखने के बाद कंफर्म हो चुका है कि आपको ना ओवरऑल जो इंटीरियर का लुक है वो एज ऑफ द टाटा नेक्सॉन ही देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन होगा वो काइंड ऑफ सिमिलर होगा एज ऑफ द टाटा नेक्सॉन,
छोटे मोटे डिफरेंसेस लाइक जो ओवरऑल कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा आपको अलग देखने को मिल सकता है, एंड ओवरऑल जो एसी वेंट्स के अंदर आपको एलिमेंट्स मिलते हैं ना वो भी थोड़े अलग डिजाइन हो सकते हैं टू गिव इट अ मोर प्रीमियम लुक। बाकी ओवरऑल आपको जो डिजाइन लैंग्वेज है वो सेम एज ऑफ द टाटा नेक्सॉन जैसी देखने को मिलेगी। तो इसलिए टाटा नेक्सॉन का जो इंटीरियर है ना उसको रेफर करके अभी मैं कंपैरिजन कर लेता हूँ। सबसे पहले क्रेटा के बारे में बात करूं तो क्रेटा के अंदर आपको काफी यूनिक सा डिजाइन मिलता है। इसके इंटीरियर में डैशबोर्ड के बीच में आपको थोड़ी सी कर्व टाइप वाली डिजाइन मिलती है। बाकी जो एसी वेंट्स का डिजाइन है ना दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। इवन इसका जो सेंटर कंसोल है ना उसको भी काफी ज्यादा नीट वे में डिजाइन किया गया है विच लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो इस गाड़ी का जो इंटीरियर है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है। रियल लाइफ में आप इसको जरूर से एक्सपीरियंस करना। बाकी टाटा कर्व का जो इंटीरियर है ना उसके बारे में मुझे बस एक ही फोटो मिली है तो इसके हिसाब से मैं कंपेयर नहीं कर सकता अभी, बट नेक्सॉन का जो इंटीरियर है ना उसको डेफिनेटली मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा बढ़िया लगी। कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन आपको उसमें मिलती है, बट अगेन क्रेटा के कंपैरिजन में इसका इंटीरियर कहीं भी नहीं टिकता। अभी चलिए फीचर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी टाटा कर्व के अंदर ना बहुत सारे फीचर्स कंफर्म हो चुके हैं, तो उनको रेफर करके अगर मैं कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको मिलेगा वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड 10 इंचेस का आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिलेगा इन बोथ ऑफ द कार्स। इसके अलावा आपको 360 डिग्री वाला जो पार्किंग कैमरा है ना वो एज अ सेफ्टी मिलेगा। देन आता है आपका ऑटो डिमिंग IRVM विद द इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्डिंग ORVMs। देन दोनों के अंदर आपको मिलेगा क्लाइमेट कंट्रोल वाली AC विद द रियर AC वेंट्स, और जो स्टीयरिंग है ना वो भी आपको दोनों के अंदर डी कट वाला मिलेगा, और दोनों में आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल वाले जो ऑप्शन है वो स्टीयरिंग के ऊपर ही इंटीग्रेटेड है। एंड देन दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको इंटीग्रेटेड एयर प्यूरिफायर मिलेगा, एज वेल एज जो वायरलेस चार्जिंग पैड है ना वो भी ऑफर किया जाएगा। और हाँ, दोनों में आपको कोल्ड ग्लव बॉक्स अलॉन्ग विद द स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी दिया जाएगा। और बाकी मैंने आपको दिखाई दिया था कि दोनों के अंदर आपको कंप्लीट LED सेटअप वाले टेल लैंप्स एंड हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं। और सनरूफ के बारे में बात करो तो क्रेटा के अंदर आपको पैनोरामिक वाला सनरूफ मिलता है, और कर्व के अंदर आपको किस टाइप का सनरूफ मिलेगा इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें आ सकता है पैनोरामिक सनरूफ, बट नॉट कंफर्म्ड। और वही अगर मैं बात करूँ एडास की तो क्रेटा के अंदर आपको लेवल 2 एडास मिलता है जो कि बहुत ही अच्छे से काम करता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडास इन द सेगमेंट। बाकी आपका जो टाटा कर्व है ना उसके अंदर भी एडास आएगा, लेकिन उसमें लेवल 1 आएगा या फिर लेवल 2 आएगा इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं है। अभी शुरुआत में मैंने दोनों ही गाड़ियों के जो डायमेंशंस है ना उसके बारे में बताया था, तो उसके हिसाब से अगर मैं स्पेस के बारे में बात करूँ सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस देखो आपकी जो क्रेटा है ना इट इज़ अ वेरी स्पेशियस कार। व्हील बेस इसमें ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू दी कर्व, और मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और मेरे हाइट के हिसाब से इसमें काफ़ी बढ़िया लेगरूम एंड नी रूम जो है वो मुझे मिल रहा था। एंड इवन 5 लोगों के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल व्हीकल है जो कि आप ले सकते हो। बाकी आपकी जो कर्व है ना वो ऑन पेपर जो इसके डायमेंशन है वो क्रेटा से थोड़े कम हो सकते हैं, और जो व्हील बेस है ना वो आपको ऑलमोस्ट टाटा नेक्सॉन जैसा ही मिलता है, और टाटा नेक्सॉन को मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो स्पेस तो मुझे यार काफी अच्छा मिला। कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से बढ़िया स्पेस है, 5 लोग इसके अंदर भी बैठ सकते हैं, बट अगेन जो यूजेबल स्पेस है ना वो क्रेटा के अंदर ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू दी नेक्सॉन। कर्व के अंदर की तरफ ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट को कैसे किया जाएगा इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, बट अगेन इतना तो बता ही सकता हूँ कि क्रेटा के अंदर ओवरऑल आपको ज्यादा स्पेस मिलेगा। इवन जो बूट स्पेस है ना उसके हिसाब से भी बात करूँ तो कर्व के अंदर बताया जा रहा है कि आपको लगभग 422 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा। वही आपकी जो क्रेटा है ना उसके अंदर आपको मिलेगा लगभग 433 लीटर्स का। बाकी देखते हैं कि किसका बूट स्पेस ज्यादा यूजेबल है इन दी रियल लाइफ। तो स्पेस के बारे में मुझे बस इतना ही बताना था। बाकी कर्व जब एक्चुअल में लॉन्च होगी तो प्रॉपर वे में उसको एक्सपीरियंस करके हम देखेंगे। अभी चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों की पावर ट्रेन ऑप्शंस के बारे में, दैट इज द इंजन एंड गियर बॉक्स। सबसे पहले क्रेटा से शुरुआत करूं तो क्रेटा के अंदर आपको टोटली 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। दैट इज गोइंग टू बी 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, देन आता है आपका 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन, एंड फाइनली आपको मिलता है 1.5 लीटर वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि आपको केवल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलेगा। और इनके साथ आपको बहुत सारे गियर बॉक्स ऑप्शन भी मिलेंगे, लाइक आपको 6 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड वाला CVT, 6 स्पीड वाला टॉर्क कन्वर्टर ओनली फॉर द डीजल वेरिएंट्स, एंड फाइनली आपको मिलता है इसका 7 स्पीड वाला DCT। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टाटा कर्व के बारे में तो टाटा कर्व के अंदर आपको टोटली 2 इंजन ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको मिलेगा 1.2 लीटर वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन विच इज कॉल्ड एज रेवेट्रॉन, और देन आता है इसका 1.5 लीटर वाला डीजल इंजन विच इज कॉल्ड एज दी रेवेट्रॉक। और इसमें गियर बॉक्स वाले ऑप्शन कितने मिलेंगे पता नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि इसमें सबसे पहले आपको 5 और 6 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन,
देन आपका जो DCT वाला गियर बॉक्स है वो भी मिलेगा, और बाकी इसमें 6 स्पीड वाला AMT आएगा या फिर टॉर्क कन्वर्टर आएगा, इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं है। अगर इसमें AMT आता है देन ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होगा। अगर इसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर आ जाता है देन इट इज गोइंग टू बी लॉट मोर बेटर। एनीवेज, चलिए बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं पेट्रोल इंजन को यहाँ पर कंपेयर ही नहीं कर सकता, क्योंकि देखो क्रेटा के सबसे पहले लोअर वेरिएंट्स के अंदर आपको कोई भी टर्बो इंजन नहीं मिलता, केवल आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा। और वही आपका जो कर्व है ना, उसके अंदर कोई भी नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो है ना, उसका ऑप्शन ही नहीं मिलता। और टर्बो इंजन है ना, वो क्रेटा के आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलेगा, जिसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इसलिए प्राइसिंग वाइज या फिर वेरिएंट वाइज जो है वो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। बाकी डीजल इंजन के बारे में बात करूँ तो दोनों के अंदर आपको 1.5 लीटर वाला इंजन मिलेगा। ओवरऑल जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको काइंड ऑफ सिमिलर ही मिलते हैं, एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको दोनों के अंदर काफ़ी बढ़िया मिलती है। 2000 RPM के बाद ना आपको ज़बरदस्त पावर एंड टॉर्क जो है ना वो फील होगा इन बोथ ऑफ द कार्स। मैं नेक्सॉन को पर्सनली चला चुका हूँ इन द डीजल, इवन क्रेटा को भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सो बोथ द डीजल इंजन्स आर वेरी गुड, दोनों के साथ आप जा सकते हो। बाकी एट द एंड दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सेफ्टी के बारे में, सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी बोथ द कार्स आर वेरी गुड। आपकी जो टाटा कर्व है ना वो बनी है ऑन दी नेक्सॉन्स प्लेटफॉर्म, और आपको पता ही होगा कि आपकी जो नेक्सॉन है ना, इट इज़ अ 5 स्टार रेटेड कार। काफ़ी बढ़िया सेफ्टी मिलती है इसमें। इसकी जो शासी है ना, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और बहुत सारे आपको सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। बाकी क्रेटा के बारे में बात करूँ तो इसकी जो टेस्ट है ना वो अभी तक नहीं की गई है, बट इतना तो मालूम है कि ये जो नई शासी है ना, इसके शासी में आपको हाई स्ट्रेंथ स्टील मिलेगा, विच इज़ एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू दी ओल्डर क्रेटा। सो इसलिए क्रैश टेस्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। तो ये मैंने ऊपर से दोनों को ऐसे कंपेयर करके आपको बता दिया कि दोनों के अंदर आपको क्या सब कुछ देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर ना कोई भी कंक्लूजन वगैरह मैं नहीं देने वाला, क्योंकि टाटा कर्व ना अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। तो लॉन्च होने के बाद जब मैं उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करूंगा, उसके बाद ही एक प्रॉपर कंपैरिजन आएगा, जिसमें मैं दोनों को ऐसे प्रॉपर में कंपेयर करूंगा, और इनमें से आपको कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेहतर रहेगी, इसके बारे में भी बताऊंगा। बाकी आपकी जो कर्व है ना वो बहुत जल्द लॉन्च होगी। बताया जा रहा है कि अप्रैल के महीने में ये लॉन्च हो सकती है। तो जब लॉन्च होगा तो देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको एक्चुअल में मिलता क्या है। बाकी अगर आपको ऐसे कंपैरिजन वगैरह काफ़ी बढ़िया लगा देन ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, और आगे भी अगर आपको इसका कंपैरिजन वीडियो देखना है देन ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।